हर हर महादेव दोस्तों, आपका स्वागत है हमारी इस वीडियो में जहां हम 12 ज्योतिर्लिंगों की यात्रा के बारे में बात कर रहे हैं। आज हम आपको लेकर चलेंगे दूसरे ज्योतिर्लिंग की ओर, श्री मल्लिका ज्योतिर्लिंग, जो आंध्र प्रदेश के श्री शैलम में स्थित है। यह एक ऐसा पवित्र धाम है जहां शिव और शक्ति का अद्भुत संगम होता है। तो आइए शुरू करते हैं। परिचय और स्थान। आंध्र प्रदेश के कुल्लूर जिले में घने नल्ला मल्ला पर्वत श्रृंखला के सुरमय वातावरण में कृष्णा नदी के तट पर हम मिलते हैं भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से दूसरे ज्योतिर्लिंग श्री मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग से। मल्लिका का अर्थ है देवी पार्वती और अर्जुन भगवान शिव का एक नाम है। यह इकलौता ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां पर ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ एक साथ मौजूद हैं, यानी भगवान शिव और देवी पार्वती एक ही स्थान पर निवास करते हैं। यहाँ देवी पार्वती ब्रह्मराभा के रूप में विराजमान है, जो हमारे 18 महाशक्तिपीठों में से एक है। चलिए अब जानते हैं श्री मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथाओं और इतिहास के बारे में। मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग की कहानी भगवान शिव के दोनों पुत्र कार्तिकेय और गणेश से जुड़ी हुई है। एक बार भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय जी के बीच में विवाद हुआ कि पहले कौन विवाह करेगा। भगवान शिव और माता पार्वती ने कहा कि जो पृथ्वी की परिक्रमा सबसे पहले करेगा उसी का विवाह सबसे पहले होगा। कार्तिकेय जी तुरंत अपने वाहन मोर पर सवार होकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल पड़े, लेकिन गणेश जी ने अपनी चतुराई का उपयोग किया। उन्होंने अपने माता पिता शिव और पार्वती को ही ब्रह्मांड मानकर उनके चारों ओर परिक्रमा लगा ली। जब कार्तिकेय जी वापस लौटे तो उन्हें यह जानकर बहुत क्रोध आया कि गणेश जी का विवाह पहले ही हो चुका है। नाराज कार्तिकेय जी क्रोधित होकर कौंच पर्वत पर चले गए। माता पार्वती और भगवान शिव उन्हें मनाने के लिए वहां पहुंचे। जब कार्तिकेय जी ने माता पिता के बार बार बुलाने पर भी ध्यान नहीं दिया तो शिव और पार्वती जी ने उसी स्थान पर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट होने का निर्णय लिया ताकि वह अपने पुत्र कार्तिकेय जी के पास रह सके। माता पार्वती मल्लिका के रूप में और भगवान शिव अर्जुन के रूप में वहां प्रकट हुए, तभी से यह स्थान मल्लिका अर्जुन कहलाया। एक मान्यता यह भी है कि इस मंदिर का उल्लेख स्कंद पुराण में भी मिलता है, जहाँ भगवान शिव ने स्वयं भगवान ब्रह्मा और विष्णु को इस स्थान के बारे में बताया था। तो आइए जानते हैं दोस्तों इस स्थान के महत्व और विशेषताओं के बारे में। मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग की कुछ अनोखी विशेषताएं हैं। शक्तिपीठ और ज्योतिर्लिंग का संगम। यह भारत का एकमात्र ऐसा ज्योतिर्लिंग है जहां भगवान शिव और देवी पार्वती दोनों की पूजा एक साथ होती है। यह शैव और शाक्त परंपराओं के सामंजस्य का प्रतीक है। वास्तुकला और नक्काशी। मंदिर परिसर कई सदियों से बना है, जिसमें चालुक्य, काकतीय, विजयनगर और मराठा राजाओं का प्रभाव दिखता है। मंदिर की दीवारों पर नक्काशी और शिलालेख हैं जो इसकी समृद्ध विरासत को दर्शाते हैं। प्राकृतिक सौंदर्य। मंदिर घने नल्ला माला जंगल और कृष्णा नदी के सुंदर मनोरम दृश्यों से घिरा हुआ है, जो यहाँ आने वाले भक्तों को एक शांत और आध्यात्मिक अनुभव प्रदान करते हैं। ब्रह्मा प्रणम। यहाँ भक्त स्वयं ज्योतिर्लिंग को स्पर्श कर सकते हैं और पूजा कर सकते हैं, जो एक बहुत ही दुर्लभ और विशेष अनुभव माना जाता है। आइए दोस्तों अब मल्लिकार्जुन की यात्रा की जानकारी लेते हैं कि हम यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं। अगर आप श्री शैलम की यात्रा की योजना बना रहे हैं तो ये जानकारी आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगी। हवाई मार्ग। सबसे नजदीकी हवाई अड्डा हैदराबाद का राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जो यहाँ से लगभग 213 किलोमीटर है। वहाँ से आप बस और टैक्सी के द्वारा यहाँ पहुँच सकते हैं। रेल मार्ग। सबसे नजदीकी रेल मार्ग रेलवे स्टेशन मलकापुर रोड है, जो लगभग यहाँ से 90 किलोमीटर दूर है। हालांकि हैदराबाद और कुंटूर जैसे बड़े शहरों से यहाँ अच्छी कनेक्टिविटी मिलती है, जहाँ से श्री शैलम के लिए नियमित बसें मिल जाती हैं। सड़क मार्ग। श्री शैलम आंध्र प्रदेश के सभी प्रमुख शहरों से सड़क मार्ग से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। राज्य परिवहन की बसें नियमित रूप से चलती हैं। निजी वाहन से जाना भी एक अच्छा विकल्प है, क्योंकि पहाड़ी रास्ता बेहद ही सुंदर है। ठहरने की व्यवस्था। श्री शैलम में कई आंध्र प्रदेश पर्यटक विभाग निगम के होटल, निजी होटल और धर्मशालाएं उपलब्ध हैं। मंदिर ट्रस्ट की भी धर्मशालाएं हैं जो काफी किफायती हैं। दर्शन का समय। मंदिर सुबह 4:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक और शाम 6 बजे से रात्रि के 10 बजे तक खुला रहता है। मंगला आरती और अन्य पूजाएं निर्धारित समय पर होती हैं। तो आइए दोस्तों कुछ और भी महत्वपूर्ण जानकारी जो आपको जाननी जरूरी है। श्री शैलम में एक पहाड़ी क्षेत्र है, इसलिए अपनी यात्रा की योजना पहले से ही बनाएं। मंदिर में प्रवेश के लिए शालीन वेशभूषा का पहनावा अनिवार्य है। पुरुषों के लिए धोती और महिलाओं के लिए साड़ी और सलवार कमीज उचित मानी जाती है। भीड़ भाड़ से बचने के लिए सप्ताह के दिनों में जाना बेहतर है। जंगल के रास्ते में रात को यात्रा करने से बचें। आसपास के अन्य दर्शनीय स्थल। आकाशा गंगा। यह एक पवित्र झरना है जहाँ भक्त स्नान करते हैं। पाताल गंगा। कृष्णा नदी के तट पर एक पवित्र घाट जहाँ रोपवे और सीढ़ियों से पहुंचा जा सकता है। शिवाजी स्फूर्ति केंद्रम। छत्रपति महाराज शिवाजी को समर्पित एक ऐतिहासिक स्मारक है। चेचू लक्ष्मी
जनजाति संग्रहालय स्थानीय आदिवासी संस्कृति को दर्शाता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं कुछ व्यक्तिगत अनुभव और टिप्स। श्री शैलेश में यात्रा एक आध्यात्मिक और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर अनुभव है। नल्ला माला के घने जंगलों में से होकर मंदिर तक पहुंचना ही अपने आप में एक ध्यानपूर्ण यात्रा है। मंदिर परिसर में कदम रखते ही आपको एक अलग ही शांति और ऊर्जा का अनुभव होगा, खासकर जब आप भगवान शिव के ज्योतिर्लिंग और ब्रह्मा देवी के दर्शन करते हैं। मेरी सलाह रहेगी कि आप सुबह जल्दी पहुंचकर दर्शन करें ताकि भीड़ कम हो। यदि संभव हो तो पाताल गंगा और आकाश गंगा का भी दौरा करें। यह यात्रा न केवल आपकी धार्मिक भावनाओं को संतुष्ट करेगी बल्कि आपको प्रकृति से भी जोड़ेगी। निष्कर्ष, श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग वास्तव में एक अद्वितीय और शक्तिशाली धाम है, जहां शिव और शक्ति का मिलन हमें जीवन के संतुलन और संबंधों के महत्व का संदेश देता है। इसकी शांत और पवित्र आभा हर भक्त को मोहित कर देती है। हमें उम्मीद है कि श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग पर यह विस्तृत वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपकी अगली आध्यात्मिक यात्रा के लिए सहायक होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप हमारी 12 ज्योतिर्लिंगों की इस दिव्य यात्रा के अगले पड़ाव को मिस ना करें। अगले वीडियो में हम आपको लेके चलेंगे एक और पवित्र ज्योतिर्लिंग की ओर। तब तक के लिए हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।